नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जिस दिन एक नई चर्चा पूरी पार्टी के अंदर पैदा ना होती हो। चर्चा पैदा होती है तो अगर लखनऊ की खबर है तो दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली की खबर है तो बलिया से लेकर नोएडा तक जाती है। हर जिले में अब ये बात चर्चा का विषय हो बन गई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है। आज सुबह से एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। बड़े पत्रकार हैं दीपक शर्मा, आज तक चैनल में कई साल रहे हैं, बड़े खोजी पत्रकार माने जाते हैं। उनके स्टिंग ऑपरेशन ने एक बार पूरे देश में, क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचाया था। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट वाला उन्होंने स्टिंग कर दिया था तो लंदन से नोटिस आया था उनके पास में, और एक बार आजम खां का स्टिंग कर दिया था तो यूपी की विधानसभा तक में बुलावा आ गया था। तो मेरे कहने का मतलब है दीपक शर्मा गंभीर पत्रकार हैं, राजनीतिक जो नब्ज होती है उसको पहचानते हैं, उसको पकड़ते हैं और तब कोई बात लिखते हैं। तो दीपक शर्मा ने आज एक तस्वीर ट्वीट की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गोरखपुर की है, और उन्होंने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी की बैठक ले रहे हैं और इसमें बीजेपी का कोई झंडा नहीं है। क्या मतलब निकाले जाएं? फिर उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि जब से अरविंद शर्मा का विवाद हुआ है तब से अचानक युवा वाहिनी सक्रिय हो गई है। तो क्या इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा? 2002 की बात है जब रामनवमी थी और गोरखपुर में बड़ा जोश था। उस समय योगी आदित्य ने 2002 में रामनवमी के दिन ये तय किया कि हिंदुओं की रक्षा के लिए एक वाहिनी बनाई जाए, और हिंदू युवा वाहिनी उसका नाम रखा गया। तब लोग चौंके कि अचानक ये एक नया संगठन योगी आदित्यनाथ ने क्यों शुरू किया। दरअसल 1998 में योगी आदित्यनाथ लगभग 26,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव जीते थे। फिर उसके तुरंत बाद एक लोकसभा का मध्य चुनाव हुआ, उसमें वोटों का अंतर लगभग 7,000 रह गया। तो ये जो दो घटनाएं थी इसने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे कुछ शिकन सी लाए, और योगी आदित्यनाथ को भी लगा कि मैं जो हूँ एक समय में 1-1.5 साल पहले 26,000 से जीतता हूँ और फिर मैं 7,000 से मेरा मार्जिन रह जाता है, तो है क्या इसके पीछे कारण। तब उनको समझ में आया कि अब अगर राजनीति करनी है तो कुछ नए प्रयोग करने चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा का और उनकी हिम्मत का कोई जवाब नहीं है। नेटवर्किंग उनको करनी आती थी, कह दूंगा मैं। अब नेटवर्किंग थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नेटवर्किंग में चूक रहे हैं। वो अपने तार दिल्ली के तारों से मैच नहीं करा पाए, शॉर्ट सर्किट हो गया बीच में उनके तारों में। जो उन्होंने प्लानिंग की थी दिल्ली और यूपी की, धड़ाम धड़ाम हो गए। तार जैसे होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए उन्होंने, तो धड़ाम हो गया, दिल्ली अलग और यूपी अलग। खैर, मैं बात कर रहा था हिंदू युवा वाहिनी की। तो 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई गई और कहा गया कि जो है ये इसका गठन जो है हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा करना है। अब 2002 में ऐसी कोई मुसीबत तो नहीं आ रही थी कि हिंदुओं के अधिकार खतरे में पड़े जा रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दिमाग में एक लंबी सोच थी। उनको लग रहा था कि पूर्वांचल खास तौर से जिस तरह से उग्र हो रहा है उसको थोड़ा और गर्म किया जाए हिंदुओं के नाम पर, तो एक बड़ी ताकत तैयार हो जाएगी। तो हिंदू युवा वाहिनी तैयार हो गई और फिर धीरे धीरे उसका हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार होने लगा। और जब ज़्यादा विस्तार हो गया तो ताकत भी बढ़ गई, और छोटे छोटे मसले किसी ज़िले के हो जाएं तुरंत हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उग्र हो जाएं, तोड़ फोड़ कर दें। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2007 में उनको 11 दिन जेल भी रहना पड़ा खुद योगी आदित्यनाथ को। एक हंगामा, बलवा इस तरह की कई मुकदमे भी दर्ज हुए, जो बाद में अब योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए। अब सब पूरा विपक्ष इस बात पे कमेंट करता है कि इतिहास में वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही ऊपर मुकदमे वापस ले लिए। खैर, वो हर सरकार करेगी। अगर मैं मुख्यमंत्री होऊंगा तो शायद
मैं भी यही करूं कि मैं अपने ऊपर लगे मुकदमे जब मौका मिला है तो वापस क्यों ना लूं, और आप हों तो शायद आप भी ये करें कि अगर आपके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं तो आप भी वापस ले लेंगे। राजनीति में आए हैं तो इतना फ़ायदा तो चलता है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ऊपर मुकदमे लिए वापस कर दिए। इस बीच में जब 2017 के विधानसभा चुनाव होने को थे तो योगी आदित्यनाथ जी फिर एक बार बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे थे। उससे पहले कई चुनावों में ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने युवा वाहिनी के टिकट पर प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए, तो हड़कंप मच गया। 2017 में भी ऐसे हुआ। उनका बिल्कुल राइट हैंड था एक व्यक्ति, सुनील सिंह नाम था। गोरखपुर में आप जाके किसी से भी पूछेंगे तो सुनील सिंह के तमाम किस्से, आपको तमाम बातें पता चल जाएंगी। सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ की साये की तरह साथ रहता था और हिंदू युवा वाहिनी खड़ा करने में उस आदमी का बड़ा योगदान था। बहुत ताकत बन गया था इस सुनील सिंह। और बाबा जी कहते थे योगी आदित्यनाथ को, बाबा जी की शरण में और बाबा जी की ब्रांडिंग में हमेशा लगा रहता था। 2017 में भी ये हुआ कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो प्रत्याशी सुनील सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष तक खड़े कर दिए। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की तब बीजेपी से डील चल रही थी, बात चल रही थी, तो मना किया गया कि भाई आप प्रत्याशी वापस ले लीजिए, जीत का सवाल है। कुछ डील भी हुई, खैर वो योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से चुनाव, योगी आदित्यनाथ तो कहना गलत होगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गई। और उसके बाद मोल भाव शुरू हुआ। सब जानते हैं आप, कभी किसी का नाम चला, मनोज सिन्हा का नाम चला, कभी किसी का नाम चला, लेकिन पैराशूट की तरह अचानक योगी आदित्यनाथ लैंड कर गए। उसके लैंडिंग के पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कहा गया कि अमित शाह चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा भगवाधारी एक व्यक्ति आ जाए जो मंडल का मंडल की कार्ड खोज ले, जो एक पिछड़ी जातियों में जो बंटवारा है उसको तोड़ दे। तो अमित शाह बहुत लंबी राजनीति करते हैं, लंबा सोचते हैं। और ये भी कहा गया कि संघ जो है वो चाहता है कि एक भगवाधारी नेतृत्व करे तो एक हिंदुओं में एक अच्छा मैसेज चला जाए। उस प्रयोग के तौर पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और फिर जो आदमी साय की तरह साथ रहता था सुनील सिंह सालों से, मतलब लोग कहते थे कि योगी जी के लिए जान दे सकता है, उसके बुरे दिन होना शुरू हो जाते हैं। ये राजनीति है, यही क्रूर राजनीति है। राजा सबसे पहले अपने सबसे करीबी लोगों को मरवाता है कि उसके राज दफन हो जाए। और ये भी कहा जाता है राजनीति में कि जिस सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं उस सीढ़ी को गिरा दिया जाता है। जब सुनील सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ने लगी, हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव होने लगी, तो सुनील सिंह को हिंदू युवा वाहिनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब सुनील सिंह ने उसके पैरेलल एक संगठन बढ़ाने की प्लानिंग करी तो सुनील सिंह को न केवल गिरफ्तार कराया गया बल्कि उनकी जेल ट्रांसफ़र करने के लिए भी आधी रात को मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन जाता है, इस जेल में नहीं, इस जेल में, इस जेल में नहीं, इस जेल में। सुनते हैं कि जो पुलिस की 3rd डिग्री होती है वो भी सुनील सिंह पे इस्तेमाल की गई। मतलब यही था कि अगर आप पैरेलल सत्ता कैसे बन सकते हैं, एक पैरेलल ताकत कैसे बन सकते हैं। जब बहुत परेशान हो गया सुनील सिंह तो अखिलेश यादव ने जले पे नमक छिड़कने के लिए सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया। खैर, हिंदू युवा वाहिनी नेपथ्य में चली गई और पिछले 1.5-2 सालों में कोई बहुत बड़ी घटना ऐसी हो गई हो ये नज़र नहीं आई हिंदू युवा वाहिनी की। और जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये विवाद जरूर शुरू हुआ था कि मुख्यमंत्री जी के आसपास 5 किलोमीटर में जो झंडे लगे थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के भी लगे थे। तो ये बात बड़ी फोकस की गई और दिल्ली दरबार ने ये कहा कि ये सब नहीं चलेगा, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पैरेलल एक संगठन को खड़ा नहीं करेंगे। ये निर्देश था, क्योंकि भाजपा इसके पीछे लंबी रणनीति सोच रही थी। भाजपा और संघ बहुत बहुत लंबा सोचता है। उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अपने संगठन को मजबूत करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि विचारधारा दोनों की एक है, दोनों का उग्र हिंदुत्व है। तो जो उग्र हिंदुत्व का वोट बैंक बीजेपी को मिल रहा है, अगर कल को वही वोट बैंक हिंदू वाहिनी में चला जाएगा तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। तो ये मैसेज दिया गया कि भाई ये नहीं, मतलब आप झंडा वंडा बीजेपी का रहेगा। और शुरुआत में तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल राजा बेटा थे, जैसे क्लास का बिल्कुल बढ़िया सा स्वीट बॉय होता है ना, कि
यस सर तो यस सर। तो प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे योगी जी यस सर यस सर। लेकिन फिर 4 साल होते होते जो राजा के जो दरबारी होते हैं उन दरबारियों ने कहना शुरू किया, हजूर आप सेनापति क्यों नहीं, आप तो बड़े वाले राजा बन सकते हैं। कहाँ आप लखनऊ के राजा बने हुए, आपका दिल्ली का ताज, दिल्ली का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। और यहीं सारी चूक हो गई। लखनऊ के दरबार ने जो समझाया, लखनऊ के राजा को समझ आया और दिल्ली के राजा से वो मुकाबला कर बैठा। राजनीति की नई बिसात लिखी जाने लगी, राजनीति के नए द्वंद्व शुरू हो गए और राजनीति की नई तलवारें बाहर आ गई। उसके बाद का किस्सा तो आप सबको पता है। अरविंद शर्मा आए, योगी आदित्यनाथ ने उनको नो लिफ्ट कर दिया, उनको मकान नहीं दिया, प्रधानमंत्री को अपनी इंसल्ट लगी, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चली, फिर लखनऊ का दौरा, फिर दिल्ली का दौरा, फिर संगठन और तमाम निरी युद्ध, निरी बातें, निरी चीज़ें। लेकिन आज मैं आपको ये सारा किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो तस्वीर छपी, दैनिक जागरण में छपी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी की बैठक लेते हुए, उस तस्वीर ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। कोई भी तस्वीर मुख्यमंत्री की यूं ही नहीं छपती और कोई खबर, वो भी दैनिक जागरण जैसा अखबार जो मतलब माना जाता है कि सरकार का बिल्कुल मुखपत्र अखबार है, अगर वहाँ यह तस्वीर छप रही है कि हिंदू युवा वाहिनी की मीटिंग लेते हुए, तो उसके संकेत दिल्ली दरबार को साफ थे कि वो चुप नहीं रहेंगे। अगर नेतृत्व परिवर्तन की सोची गई तो अभी हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव करने में, मतलब वो तो पेट्रोल है ना, मतलब इधर माचिस जलाई धड़ाम। तो एक तस्वीर ने मैसेज दिया कि अगर दिल्ली दरबार ने कुछ भी दाएं बाएं करने की कोशिश की तो हिंदू युवा वाहिनी तैयार है मैदान में आने के लिए। और दिल्ली दरबार को ये संकेत साफ है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा का चेहरा नहीं हुए तो हिंदुत्व वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी चुनाव लड़ेगी, कस के लड़ेगी। योगी आदित्यनाथ का कुछ भी इशारा हो सकता है। ये राजनीति में ना ये मोल भाव चलते रहते हैं। जब दो दल, दो नेता, दो विचारधाराएं आपस में जुड़ती हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा शिवसेना और भाजपा का सास बहू की लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही। अल्टीमेटली एक ही विचारधारा वाले लोग अलग हो गए, शिवसेना कांग्रेस जैसे आदमी के साथ, संगठन के साथ गठबंधन कर बैठी। तो ये राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है और कम से कम योगी आदित्यनाथ ने इस फोटो के जरिए ये संकेत दे दिया कि अभी कुछ और भी बड़ा बवाल हो सकता है। 21 तारीख को BL संतोष आ रहे हैं, राधा मोहन सिंह के भी आने की सूचना है। दिल्ली में JP नड्डा, सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे मंत्री जो बिल्कुल किनारे पे थे उनको बुला के, संजय निषाद को बिठा के मैसेज दे रहे हैं। तरह तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। तो चीज़ें अभी कहा ना जाने कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी को फिर से उतनी ताकत से खड़ा करके एक वैकल्पिक संगठन बना रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऊंच नीच हो गई तो हिंदू युवा वाहिनी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। और जाहिर है अगर ऐसा हो गया तो भाजपा के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो जो विचारधारा बीजेपी की है वो ही हिंदू युवा वाहिनी की है। ये बात दीगर है कि पूर्वांचल में ही उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, पश्चिम में नहीं है। लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों को शायद ये संकेत समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला देते हैं, गुस्से में कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। तो अब उनको देखना ये होगा कि वो हिंदू युवा वाहिनी को किस हद तक आगे बढ़ाते हैं, क्या आर्थिक साम्राज्य है, हिंदू युवा वाहिनी के पास कितना फंड है, क्या क्या कर सकते हैं। तो जाहिर है कि हिंदू युवा वाहिनी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गई है सिर्फ एक फोटो से। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में और क्या गुल खिलेंगे इस राजनीति में। देखते रहिए उत्तर प्रदेश की वो खबरें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 4 PM चैनल को सपोर्ट करते रहिए, दोस्तों से कहिए, शेयर करें। मैं आपको राजनीति के कुछ अनकहे किस्से जरूर बताता रहूँगा। थैंक यू।